कहते हैं किसी भी चुनाव का सही परिणाम जानना हो तो बस गांव चले जाइए और इसी इमामगंज का नया विधायक किसको बनाने जा रही है। चाचा कौन बढ़िया लग रहा उम्मीदवार? ऐसे उम्मीदवार तो जैसे ये आपका जीतन मांझी की बहू बहू हुई, उसी की आवाज तो निकल रही है। दीपा मांझी ठीक लग रही है आपको? ठीक। आपको नहीं बीजेपी के साथ का मतलब है कि जीतन राम मांझी को समर्थन दीपा मांझी के लिए? जी जी। हाँ। तो दीपा मांझी, लालू यादव परिवारवाद नहीं छोड़ रहे तो मांझी जी क्यों छोड़े? छोड़ देंगे बस यही बात है और कोई बात नहीं है। हाँ, ये भी सही। माहौल आपके इलाके में इधर कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी, जीतन राम मांझी यानी दीपा मांझी। क्या लग रहा है ये 2000 में ज्यादा संख्या किधर मुड़ रही है? क्या माहौल बना रहे हैं? हम की तरफ, जनसुराज की तरफ की आरजेडी की तरफ या कोई और? जनसुराज के लिए तरफ से हम लोग भी हैं। जनसुराज के लिए माहौल टाइट हो रहा है। कहते हैं किसी भी चुनाव का सही परिणाम जानना हो तो बस गांव चले जाइए और इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए हम लोग पहुंचे हैं इमामगंज के चौंगाई गांव। आप सभी जानते हैं कि बिहार के 4 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से एक है इमामगंज। तो इमामगंज के चौंगाई गांव आए और यहाँ हमने देखा, बाजार से गुजर रहे थे तो पास में देखा कि तमाम लोग इकट्ठा है, नीम का पेड़ है और यहाँ चबूतरा है और गाँव के आसपास के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्यों ना इन्हीं से जाना जाए कि यहाँ के लोग और यहाँ की जनता फाइनली किसको चुनाव जितवा रही है, इमामगंज का नया विधायक किसको बनाने जा रही है। चाचा आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्या नाम है? बसंत प्रसाद। अच्छा, यहीं के लोकल है? हाँ, लोकल है। तो क्या है, फाइट किसके बीच में है? जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में है, आरजेडी से रोशन मांझी है, जनसुराज ने भी अब पहली बार दांव खेला है, जितेंद्र पासवान। आप लोग किसके साथ हैं? अब देखिए, अभी माहौल बदलना है, माहौल आएगा तो देखेंगे कि अभी हम दूर से करके आ रहे हैं बाकी बाजार से, तो वहाँ पे पहली फाइट में दिखा रहे हैं जनसुराज के कैंडिडेट को, दूसरे नंबर पे आरजेडी को बता रहे हैं कि यहाँ के हमारे यहाँ का जो माहौल है क्या चंद मिनट में बदल जाएगा। क्या नहीं जाना आज क्या माहौल है अभी तक नहीं बता सकते हैं। आप नेता तो नहीं है, गांव के नेता है क्या आप? नहीं, पत्ते नहीं खोल रहे? नहीं पत्ते खेल भी रहे और खोल भी नहीं रहे। हाँ। क्या जब समाज में आगे खोल देगा कि नया चेहरा चाहिए तो नया चेहरा में जाओ। क्या नाम है आपका चाचा? शंकर नहीं के हैं? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच मुकाबला देख रहे हैं आप लोग? तगड़ा कैंडिडेट कौन दिख रहा है? तगड़ा कैंडिडेट होगा, हवा चलेगा दे देंगे हम। जनसुराज का कैंडिडेट बढ़िया है कि कैसा है? खराब है? बढ़िया है कि खराब है? बढ़िया है। और दीपा मांझी ठीक है? ठीक है, वो भी दीपा मांझी ठीक है, जनसुराज बढ़िया है, तो जीत कौन रहा है? पता ना है इतना, पता नहीं है। चलिए और लोगों से पूछते हैं, बाबा से बात कर लेते हैं। बाबा बताएंगे क्या यहाँ माहौल चल रहा है। बाबा जी ठीक है, क्या नाम बाबा आपका? रामजी मांझी नाम है। मांझी जी, अच्छा, चलिए आपसे तो और बढ़िया से निकलेगी बात। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी इस बार चुनावी मैदान में है और नई पार्टी जनसुराज भी आई है, आरजेडी का भी कैंडिडेट है। क्या लग रहा है इनमें से तीनों में से सबसे टाइट फाइट किसकी है? कौन बढ़िया लग रहा है उम्मीदवार? ऐसे उम्मीदवार तो जैसे ये आपका जीतन मांझी की बहू हुई, उसी की आवाज तो निकल रही है। दीपा मांझी ठीक लग रही है आपको? आपको लग रहा है वो जीत सकती हैं? जी, मुकाबला दे सकती हैं, बढ़िया दे सकती हैं जी। अच्छा, जीतन राम मांझी यहाँ रहे पहले विधायक बहुत साल तक, क्या लगा काम वाम किया उन्होंने? काम तो मैगरा तक ला काम की, उन्हीं का तो नाम हुआ, फिर से मतलब आए अपना बहुमत बनाने के लिए, फिर भी मतलब ही अच्छा बनने। इधर से आवाज आई कि जीतन राम जी ने काम बहुत किया, कौन बताएगा? जीतन जी ने काम बढ़िया किया है, मतलब है कि दीपा मांझी नहीं रहता है, हम यहाँ नहीं रहता, बाकी समझ। चलिए फिर बात पलट दी है ना। आइए चाचा, आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आपसे बात कर लेते। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल सिंह। अनिल जी बताइए, आप ठीक देखिए बताइए। गांव हम लोग दूर दूर से आते हैं, चल के आते हैं यही जानने के लिए कि कौन अच्छा है उम्मीदवार, कौन उम्मीदवार पसंद लोगों को नहीं आ रहा है। अब आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? अरे हम लोग तो बीजेपी का भाई है, तो बीजेपी में हम लोग जबे करेंगे। यानी बीजेपी के साथ का मतलब है कि जीतन राम मांझी को समर्थन दीपा मांझी के लिए? जी जी। हाँ। तो दीपा मांझी, अच्छा ये भी कह रहे हैं कि मांझी जी ने अपने परिवार में ही टिकट दे दिया, इस बात की नाराजगी नहीं है लोगों में?
हम लोग का क्या इसे राज्य की नहीं। ये आपका लालू यादव अपना स्त्री के खाड़ा कीन थे तो उसी से अनवैल्यूड कीन के जब वो दीन अपना कने कहता हम पुतों के देंगे ऐसे पटे रहे। जब लालू यादव परिवारवाद नहीं छोड़ रहे तो मांझी जी क्यों छोड़ देंगे। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। हाँ, ये भी सही है, ये भी ठीक है। तो बिहार देना न देना ये तो भविष्य की खेला है। मेला जान में करते हैं 4 वर्ष लगता नहीं है, वो तो सभी मतलब मिलता है तभी मेला लगता है, इससे तो लगता है नहीं। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं। चाचा लोग थोड़े व्यस्त हैं पर समय निकाल लीजिए 1 मिनट। क्या नाम है, क्या नाम चाचा भैया आपका? अरविंद सिंह। क्या है अरविंद जी, माहौल क्या कह रहा है ये बताइए, कौन बढ़िया प्रचार कर रहा है? अभी तो प्रचार हो ही रहा है। घर घर कोई आया आपसे वोट मांगने? ना, अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कौन ने कोई मैसेज सोशल मीडिया के जरिए कोई वोट मांगा हो? ना, अभी नहीं। अच्छा, आपके गांव में आसपास क्या चर्चा है, बढ़िया उम्मीदवार किसका दिख रहा है? अभी तो कोई चर्चा नहीं है। चर्चा नहीं है? चुनाव आपके गांव में है, आपके इलाके में चर्चा है ये नहीं है? माहौल नहीं बदला है अभी तक। नहीं बदला है, मतलब फिर से जीतन मांझी जीत रहे हैं इसका मतलब है? जब माहौल नहीं बदला मतलब वही सर आ रहे दोबारा से। मांझी जी को निकालना है, निकलवे करेगा। चलिए, इधर इलाके में कुछ अलग थोड़ा सा माहौल है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि लोग ज्यादा खोल के नहीं बोल रहे हैं। उधर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि शायद ये सही रुझान बताएं। भैया यही के हैं आप? क्या नाम है आपका? शंकर कुमार विश्वकर्मा नाम। क्या है इधर माहौल आपके इलाके में? इधर कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी, जीतन राम मांझी यानी दीपा मांझी दूसरे तीसरे नंबर पर? और कोई नहीं मेरे नजर में। कोई नहीं है? सीधे क्यों दीपा मांझी चुनाव जीते, मतलब आपको क्यों लगता है क्यों उनको जीतना चाहिए? अब जिस तरह आदमी ढलता है उस तरह से ढल जाता है इंसान बस। मतलब एक होता है अच्छा उम्मीदवार दिया है, या फिर जीतन राम मांझी ने बढ़िया काम किया है, या फिर ये जो एनडीए गठबंधन है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कारण बता सकते हैं? तभी ना बात हो रहा है, काम किए हैं जीतन राम मांझी तभी हम लोग बताते उनको बोलते हैं। अच्छा, जीतन राम मांझी जिंदाबाद है, थे रहेंगे क्लियर बात। चलिए क्लियर बात ये हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चाचा बहुत आराम कर रहे हैं, हमने सोचा इनके आराम में खलल डाला जाए। आपसे बातचीत बढ़िया करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय सिंह नाम है। इसी गांव के हैं? इसी गांव का। अच्छा, तो अजय जी आपके गांव में कितने घर होंगे लगभग? कम से कम 500 घर होंगे। 500 घर। 500 घर का मतलब मान लीजिए आप, अगर हर घर से 400 वोट 4 वोट हुआ तो कितना हो गया? 2000 वोट हो गया। 2000 वोट। तो क्या लग रहा है ये 2000 में ज्यादा संख्या किधर मुड़ रही है, क्या माहौल बना रहे हैं? हम की तरफ, जनसुराज की तरफ, की आरजेडी की तरफ, या कोई और? जनसुराज के लिए तरफ से हम लोग भी हैं। जनसुराज के लिए माहौल टाइट हो रहा है इधर भी, प्रचार बढ़िया हो रहा है। घर घर आया है। बीजेपी से भी थोड़ा ये हो गया है, जो लालू जी के से रवैया ये पकड़ लिए हैं। मैंने मेरा ही परिवार सब कुछ हो, इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी हम जनसुराज के हम लोग समर्थन है। बढ़िया समर्थन। हाँ बढ़िया है। तो इधर माहौल जनसुराज का कैसे बना, मतलब जनसुराज वाले आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? इनका वहाँ टेंट भी बना हुआ है हाई स्कूल के पास। अच्छा, आते हैं जाते हैं, बात विचार चलता है। क्या कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि आपके इलाके में कुछ बढ़िया काम करा देंगे, कोई दिक्कत है ठीक करा देंगे? तो हम लोग उनसे बातचीत नहीं हुआ है, बाकी गाँव और हम लोग भी जैसे एकजुट का वोट नहीं है, कुछ आरजेडी का है, कुछ बीजेपी का है, कुछ जनसुराज का है, ऐसे अलग अलग वोट है। लेकिन माहौल जनसुराज ने इधर बना दिया। हाँ बना दिया। अच्छा, कारण क्या बताएंगे? पासवान, जैसे जितेंद्र पासवान है, तो पासवान होने की वजह से है कि जनसुराज के कैंडिडेट है, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट पर है हम लोग। अच्छा, कैंडिडेट मतलब पार्टी की वजह से हम लोग, पीके की वजह से। नया, कम से कम नया कैंडिडेट देखना चाहते हैं हम लोग भी। अच्छा, ऐसे जाति वाला फैक्टर नहीं, जाति वाला कोई अति इसमें नहीं, फैक्टर नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, आपने बढ़िया बताया। तो यही है कि देखिए गांव का मिला जुला रिस्पांस निकलता है। तो देखिए ऐसा ही माहौल होता है जब गांव में आप निकलते हैं, तो कई लोग खुलकर बता देते हैं कि उनके गांव में किसकी हवा चल रही है, किसके बीच टाइट फाइट है, लेकिन कई लोग दबी जबान से बातें रखते हैं ताकि पता ना चले, यानी पत्ते नहीं खुले। लेकिन कुल मिलाकर यकीन रखिए हम सारे पत्ते खोल देंगे। चुनाव से पहले, मतदान से पहले ये क्लियर कर देंगे ग्राउंड पर जाकर कि सच में कौन जीत रहा है और कौन सबसे मजबूत दावेदार है। फिलहाल इस इलाके में दीपा मांझी का नाम आया, लेकिन जनसुराज भी इस गांव से मजबूत फाइट दे रही है। और इससे पहले भी जहां हम गए थे वहां जनसुराज
तगड़ी फाइट दे रहे थे। तो देखिए माहौल जनसुराज ने इमामगंज में काफी हद तक बदला है। बाकी विधानसभा सीटों का क्या हाल है वो भी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।